इन्वेस्टमेंट तो दो स्टेप्स में डील होने वाली है। पहले एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट और एचडीएफसी होल्डिंग्स, इनका मर्जर होगा एचडीएफसी में, और फिर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होगा। यानी कि ये दोनों दिग्गज हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बड़ी कंपनी बन जाएगी जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों को मिलाकर। यस, पहली चीज बहुत क्लियर कट है कि अब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक अलग अलग नहीं होगा, एक ही कंपनी हो। ये मास्टर स्ट्रोक है। और आई एम श्योर दोनों का, वैसे भी एचडीएफसी बैंक तो खैर हाईएस्ट मार्केट कैप वाला ही है, और हो सकता है दोनों कंपनी मिलने के बाद मार्केट कैप में टॉप 3 में मिला कर आएगी, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी। एग्जैक्टली। अब नाम एचडीएफसी बैंक रहता है या एचडीएफसी लिमिटेड होगा वो अलग बात है। एचडीएफसी बैंक ही रहना चाहिए क्योंकि बैंक रेगुलेटेड पूरा आरबीआई के साथ में। एनीवे ये नाम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोनों एंटिटी एक हो जाएगी। अब एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट्स और एचडीएफसी होल्डिंग्स, दो कंपनियों की जो बात हो रही है, ये दोनों कंपनियां एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। इनका पहले एचडीएफसी में मर्जर हो जाएगा और शायद एचडीएफसी बैंक में होगा, ताकि आई थिंक एचडीएफसी पहले एचडीएफसी में और फिर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। सो बट फाइनली सारी सब्सिडीज जो मर्ज होकर और दोनों मिलाकर एक बड़ी एंटिटी बन जाएगी। तो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक 11:30 बजे एचडीएफसी बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हम सुनेंगे, टॉप मैनेजमेंट को समझेंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सर्विसेज के इतिहास का मेगा मर्जर है। भले ही दोनों ही ग्रुप कंपनियों में हो, लेकिन दोनों ही ग्रुप कंपनियां अपने आप में, एक देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, दूसरी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन दो एंटिटीज का मर्जर अपने आप में बहुत बड़ा मेगा मर्जर है। ये सारा अब प्रेस रिलीज शायद आ चुका है, वरुण आ चुका है प्रेस रिलीज, क्या डिटेल सारी जरा बताइए। इसमें यही कहा गया कि पहले जो दो सब्सिडाइज है एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और होल्डिंग जो है उनका एचडीएफसी में विलय किया जाएगा, और उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड का विलय जो है वो एचडीएफसी बैंक में होगा। एचडीएफसी लिमिटेड का विलय जो है वो एचडीएफसी बैंक में होगा, ये आपको याद रखना है। एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स के लिए, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपए की है, एचडीएफसी बैंक को 25 शेयर्स दिए जाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक shall be 42 equity shares each of HDFC Bank for 25 shares। HDFC के 25 के सामने आपको HDFC बैंक के 42 42 शेयर आपको मिलेंगे। ये है। और इसके बाद भी स्कीम जब इफेक्टिव होगी, एचडीएफसी बैंक जो है 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड है उनका एचडीएफसी बैंक में 41% हिस्सा होगा। ये इस प्रेस सीरीज में और भी दिया गया है। तो ओवरऑल मेगा मर्जर है, ये इसके पूरे डिटेल्स है जो कि प्रेस सीरीज में दिए गए हैं। करीब करीब 68 मिलियन के आसपास के कस्टमर्स होंगे और 6342 के आसपास जो ब्रांचेस है वो इस पूरे बैंक यानी कि इस पूरे मर्ज एंटिटी की है जो वो होने वाली है। तो अपने आप में एक मेगा मर्जर है। आई मीन ऑल ऑफ अ सरप्राइज आ चुका है, लेकिन हाँ बड़ी डील है। और इसमें नो डाउट जो रेशियो मैंने आपको बताया उसके तहत आपको देखना पड़ेगा किसको फायदा होता है। क्या रेशियो क्या है अभी देख लेते हैं ना, फायदा नुकसान तो कैलकुलेशन ही करनी है, कौन सी बड़ी चीज है बताओ क्या है रेशियो। 42 इक्विटी शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर 25 और ऑफ एचडीएफसी और 25 एचडीएफसी लिमिटेड के। हाँ, बराबर ना। हाँ, ओके। एचडीएफसी बैंक का कल का भाव क्या है? 25 शेयर के लिए 42 शेयर। अरे वो सेटल ही हो गया अभी तो भाव। एक बार जल्दी से भाव बताइए। एचडीएफसी बैंक का भाव हुआ है 1580, राइट? यस सर। ओके। और एचडीएफसी लिमिटेड का भाव बताइए जल्दी से। 2570। कैलकुलेशन ही तो करनी है, जब तक आप बाकी का देखिए क्या क्या सेटल कैसे हुआ, तब तक मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। बिल्कुल सर, 1 मिनट का काम है। बिल्कुल 17800 के ऊपर खुल रहे हैं, और वजह भी ये दोनों ही है। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद 17800 आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होता, बट 17800 क्योंकि 5% ऊपर एचडीएफसी बैंक दोनों खुलने के लिए तैयार है। तो जो मर्जर रेशियो आ रहा है उसको देखकर, और एक जो फाइनेंशियल सुपर हाउस बनने जा रहा है ये, उसको देखते हुए हम यहाँ पर एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेशियो दीप जिस प्राइस पे सेटल हो रहा है न्यूट्रल है। अच्छा, सेटल मतलब प्राइस इन हो गया। हाँ, प्राइस इन है, क्योंकि देखिए 1580 रुपए एचडीएफसी बैंक की प्राइस है। 42 शेयर दोनों का भाव मिलाकर होता है, दोनों का दाम मिलाकर होता है 46,360 रुपए। 25 शेयर, 25 ही है ना एचडीएफसी लिमिटेड, 25 शेयर एचडीएफसी लिमिटेड 2570 का दाम है। 64,250 से, यानी कि लगभग 2000 रुपए का फर्क है। 2% का, 3% बोल सके, 3% के आसपास का, 2.5 से 3% का। तो कॉस्ट और खर्चा मिला के आर्बिट्राज वाली कॉस्ट है। तो लगभग इसी रेशियो में अब ये स्टॉक मूव करेंगे। अब जो स्टॉक मूव करेंगे लगभग जितना परसेंटेज में एक बढ़ेगा एक घटेगा, लगभग वही रहना। सो 2 से 3.5% के बीच का आर्बिट्राज रहना है।
राइट। तो मिनिमम घट के आएगा ये आर्बिट्राज। अभी 2000 रुपए का चल रहा है आर्बिट्राज, तो ये घट कर हो सकता है 1000-1200 पे आ जाए, बढ़कर 2500 से 2800 पर आ जाए। तो लगभग अब इसी रेशियो में दोनों स्टॉक, क्योंकि अब ओपनिंग में इन्होंने सेटल कर दिया है। ओके, लेकिन आज सबसे बड़ी जो तगड़ी एक्शन है, तो तैयारी मतलब आईडीएफसी फर्स्ट की थी,